नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अजू चैनल में। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। वहीं देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधार लाना इसका मकसद है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। तो आइए सबसे पहले हम नई शिक्षा नीति का मतलब समझेंगे। नई शिक्षा नीति का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा या उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उस विशेष शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा, कब तक पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल तक का होगा, बोर्ड की परीक्षा कौन सी कक्षा में होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद के साथ पढ़ाया जाएगा, इसी को ही एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। वहीं हम देखते हैं नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार हुआ था और 1992 में इसे अपडेट किया गया था। मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2016 के प्रारूप से जुड़े कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली नई शिक्षा नीति प्रारूप समिति का गठन हुआ। वहीं समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपी। आइए अब हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में क्या खास है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। वहीं हम देखते हैं विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस शिक्षा नीति में MPhil कोर्स को भी खत्म कर दिया गया है। शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए 4 साल की स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 3 वर्ष का स्नातक उनके लिए होगा जो पढ़ लिख कर सीधा नौकरी करना चाहते हैं और 4 वर्ष का स्नातक उनके लिए होगा जो पढ़ लिख कर आगे शोध करना चाहते हैं, जैसे रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उनके लिए है। 4 वर्ष का उनको ग्रेजुएशन करना होगा। नई शिक्षा नीति 2030 के सतत विकास एजेंडे से ये नीति जुड़ी है। नीति के मुख्य स्तंभ है पहुंच, समता, गुणवत्ता, वरीयता और जवाबदेहिता। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना इसका मकसद है। वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के मकसद से अब संरचनात्मक सहयोग और नवाचार युक्त शैक्षणिक केंद्रों की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक मोड को अपनाने की बात कही गई है। वहीं विद्यालयों के साथ काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ना एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3+3+4 व्यवस्था को अपनाना इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है। नई व्यवस्था में 12 साल की स्कूली शिक्षा के तहत 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। विद्यालय छोड़ चुके लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। NCERT 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को महत्व देने के मद्देनज़र नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्थापित किया जाएगा। नीति में सभी विद्यार्थियों को ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूल एग्जामिनेशन में बैठने का जिक्र है। ग्रेड
10 और 12 की परीक्षाएं पहले जैसी ही रहेगी। स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय के तौर पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी। नीति में गैर लाभान्वित क्षेत्रों और समूह के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स की स्थापना की चर्चा की गई है। वोकेशनल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना लक्ष्य है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। IITs और IIMs की तरह मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मैरूस की स्थापना होगी। हम देखते हैं उस शिक्षा के स्तर, शोध संस्कृति और शोध क्षमता निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन का गठन होगा, जो कि संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग सर्वोच्च निकाय होगा। इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन शामिल नहीं है। वहीं डिजिटल लर्निंग के मद्देनज़र नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETF का गठन होगा। पाली, फारसी और प्राकृत के राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना का जिक्र है। नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। नीति में 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हम देखते हैं इस नीति के अंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। वहीं अभी भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। वीडियो को तभी लाइक और शेयर करना जब आपने कुछ नया सीखा हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में या कुछ भी समझ में नहीं आया हो और आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर में फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।